कि नीतीश कुमार जी और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्यों नहीं बताते, पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को क्यों नहीं डालते हैं कि कौन कौन ज़रूरी कागजात हैं जो चीज़ों के लिए इस अनुशासन की सरकार में पैसे देने पड़ते हैं। और इनके सरकारी बाबू जो है वो आम आदमी से, गरीब आदमी से पैसे जनता, प्रदेश की जनता का भला कैसे करेंगे। स्मार्ट मीटर पे एकदम रोक लगना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। आरजू खान जी, क्या लग रहा है, लैंड सर्वे इस बार बिहार में हो पाएगा कि रुक जाएगा? देखिए, 3 महीने के लिए सरकार में बैठे हुए लोगों ने इसको स्थगित कर दिया, इस पर रोक लगा दी है। तो ये मैं खुले शब्दों में कह सकता हूँ कि जो खून खराबा जो बिहार प्रदेश में जनता के बीच में जो रोष था और जो जिस तरीके से ज़मीन को लेके आपसी भाईचारा ख़त्म हो रहा था, उसको देखते हुए अपने चेहरे को, अपने फेस को सेव करने के लिए बिहार प्रदेश में जो मौजूद सरकार है उसने इस पे 3 महीने के लिए रोक लगा दिया है। हम लोग शुरू से कह रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल का ये कहना था कि ये जो ज़मीनी सर्वे हो रहा है ये कहीं ना कहीं से अपराध को बढ़ावा देगा, और वही चीज़ें सामने आ गई। लेकिन इसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींदें नहीं टूटती हैं। उनको हम बार बार विपक्ष के नाते उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, उनके बताते हैं कि आपने ये गलत निर्णय लिया है, आप इसको वापस करिए। तो वो अपने फेस सेविंग के लिए 3 महीने के लिए इस पर रोक लगा देते हैं। जिस तरीके से नवादा में भी घटना सामने आई, जमीन के लिए ही जो हुआ सो हुआ, उसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा सवाल है इस अनुशासन का के नाम पे भ्रष्टाचार कब तक करेंगे माननीय प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी। 112 नंबर की गाड़ी वहाँ से गुजरती है जब वहाँ पे फायरिंग होता है, और महज 2 किलोमीटर पे नवादा में जो है पुलिस स्टेशन है, वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ के गरीब शोषित वंचितों का घर जलाते हैं पेट्रोल छिड़क के, लेकिन वहाँ की पुलिस तक नहीं आती है। फायरिंग की आवाज़ सुनती है तो भी उसको अनसुना करके चली जाती है, और 80 से 100 तक जो वहाँ के मकान है जो गरीब वंचितों शोषितों के, वो जला दिए जाते हैं। और उसके बाद भी इनको बेशर्मी इतनी ज़्यादा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके साथ में बैठे हुए जो आरएसएस के लाइन पे जो चल रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनका अब तो उनका कोई अपना कुछ पहचान है नीतीश कुमार जी का। वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ चल रहे हैं। जिस तरीके से SC ST OBC के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, जो भी करती है वो खोखले दावे करती है उनको अपनाने की। वहाँ पे की जनता जो कह रही है कि 112 को कॉल किया गया, उसके बाद भी 112 नहीं पहुँचा गया। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जब वहाँ फायरिंग हो रही थी तो 112 वहाँ से क्रॉस कर रही थी, लेकिन वो नहीं आई। ये है भ्रष्टाचारियों की सरकार, और ये है अनुशासन में बैठे हुए अनुशासन वालों की ये सरकार। आखिर सरकार को 3 महीने का समय वक्त क्यों देना पड़ा? ये सोची समझी साइंस, मतलब पहले से इस पे होमवर्क नहीं किया गया था क्या? क्यों इसमें सरकार देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आते हैं नीतीश कुमार जी, उनका ऐसे ही दिमागी हालत हो जाती है। मैं बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो 5 चीज़ें जो निर्णय हुए बिहार प्रदेश की जनता के लिए, वो महागठबंधन की सरकार में हुए। चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे फिर वो नियुक्ति पत्र बांटने का मामला हो, या फिर शराबबंदी का मामला हो, ये सारी चीज़ें जो हुई वो महागठबंधन का असर था। और एक सामाजिक बुनियाद की तरह, एक ढांचे की तरह हम काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ 18 से 20 सालों से हैं, ये क्या करते हैं? अपने ही चीज़ों को वापस लेते हैं, अपने ही SC ST में वर्गीकरण को लेके आपस के NDA का ही कुनबा लड़ जाता है, वक्फ बोर्ड पे इनका अपना ही कुनबा लड़ जाता है। लल्लन खुद जो है, लल्लन सिंह जो है, वो जाते हैं संसद के पटल पे ऐसा बयान देते हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं कि वो प्रदेश में अक़लियतों के साथी हैं, और लल्लन सिंह जो है वक्फ बोर्ड पे जहर उगलते हैं। तो इनकी मानसिक दशा ना, होता क्या है कि जब ये आते हैं तो ये RSS की गोद में बैठ जाते हैं, माफीवीरों के साथ ये बैठ जाते हैं। तो इनको शर्म कहाँ आती है? 3 महीना के लिए अपने चेहरे को बचाने के लिए इन्होंने इसको 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। नहीं, ये तो पॉलिटिकल बातें हुई। सरकार को मंशा भी तो क्लियर करना चाहिए कि कौन कौन से पेपर चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ यही है, हमने कई मीडिया पे कहा है, मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा है कि नीतीश कुमार जी और उनके जो मिनिस्टर्स हैं
वो क्यों नहीं बताते, पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को क्यों नहीं डालते हैं कि कौन कौन ज़रूरी कागजात हैं जो कि चाहिए। पता चलता है कि आम इंसान बिहार प्रदेश का कभी ब्लॉक के चक्कर काट रहा है, कभी मुखिया के चक्कर काट रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, कभी एडीएम के पास जा रहा है, कभी जिला मुख्यालय में जा रहा है। कह रहे हैं पैसे की भी डिमांड बिचौलिए पैसे ले रहे हैं। और आपने साफ देखा होगा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि सरकारी कर्मचारी, जिसको अनुशासन बाबू कहते हैं, हम तो सीना ठोक के कहती है राष्ट्रीय जनता दल की, हर चीज़ों के लिए इस अनुशासन की सरकार में पैसे देने पड़ते हैं। और इनके सरकारी बाबू जो है वो आम आदमी से, गरीब आदमी से पैसे मांग रहे हैं, प्रदेश की जनता से, जमीन सर्वे के नाम पे। क्या लगता है कि फेलियर प्रोजेक्ट हो जाएगा शराबबंदी की तरह? बहुत सारी चीजें फेलियर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हमको तो ऐसा ही लग रहा है। अपने फेस सेविंग के लिए इन्होंने इसको जो है 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया। हो सकता है 3 महीने के बाद इनके दिल दिमाग में आए कि नहीं, ज़मीन सर्वे का मामला लटका देना चाहिए। ज़्यादा तूल होते हुए देखेंगे तो जिस तरीके से अपने फेस सर्विंग के अपने चेहरे को बचाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने 3 महीने के लिए डाला, हो सकता है इसको बंद कर दें। नहीं, आप लोग विपक्ष में एक और मामला तूल पकड़ता जा रहा है, प्रीपेड मीटर का। काफ़ी ग्रामीण जनता विरोध कर रही है। कल भी गोपालगंज में हुआ कि एक लड़के की मृत्यु हो गई। सिर्फ बिहार ही में नहीं, पूरे देश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने जो है, नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आया है कि जो लोग विरोध करेगा उसका हम कनेक्शन ही कट कर देंगे, लाइन नहीं देंगे। देखिए, यही चीज़ तो है ना। ये किसको दिए हैं जर्नलिस्ट साहब? पहले आप इसको ये करिए, ये ठेका किसको दिया गया है? ये ठेका भारतीय जनता पार्टी के आदमियों को दिया गया है। और वो ठेकेदार हैं जो कि सरकार में बैठे हुए लोगों को मर्सिडीज बेंज जो है वो गिफ्ट में देते हैं। तो वैसे लोग देश की जनता, प्रदेश की जनता का भला कैसे करेंगे? स्मार्ट मीटर पे एकदम रोक लगना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे बिहार प्रदेश के अलावा पूरे देश में स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए। इसीलिए हमारा मैनिफेस्टो है कि हमारी अगर सरकार आती है, अगर इस सरकार ने बंद नहीं किया स्मार्ट मीटर, तो उसके बावजूद भी हम 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर देंगे प्रदेशवासियों को। तो ये थे हमारे साथ आरजू खान जी, जो मुखरता से अपनी बातों को कह रहे थे। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भी यात्रा में निकले थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट को बिजली फ्री कर देंगे। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना।